ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मदर अर्थ योगिक यात्रा पे। देवदूतों के आध्यात्मिक तकलीफ़ें बढ़ेंगी, जैसे कि टाइटल में आपने देखा। और बहुत दिनों से एनर्जी पे बात नहीं हो रही है, चाहे वो ट्विन फ्लेम हो, चाहे आध्यात्मिक पाथ पर चल रहे कितने भी कोई भी मास्टर्स हो या आध्यात्मिक पाथ के साधक हों। ये वीडियो सभी के लिए है। तो हमारी पृथ्वी पर अभी बहुत सारी भीड़ चल रही है जो एट्रेंडल परिवर्तन का संकेत दे रही है। ये पहले भी थी, बट 2018 से इसकी स्पीड देखी जा सकती है। 2024 से 28 तक हम इसे और ज्यादा स्पीड में देखेंगे। इसे परिवर्तन नहीं, महापरिवर्तन कह ले तो ज्यादा सटीक होगा। प्रकृति के मिजाज जिस परिवर्तन को दर्शा रहे हैं, उसका असर प्रत्येक जीव पर पड़ता है। हम इसे ऐसे समझें, यहाँ धरती माँ यानी पृथ्वी की प्रकृति के अनुसार यहाँ के प्रत्येक बीइंग की पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़, जीव जंतु और मनुष्य सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। पृथ्वी के मौसम या प्रकृति के अनुसार सभी जीवों ने कण कण ने अपने को ढाले हैं। तो इसका असर हम सभी देख तो रहे हैं, पर इससे ज्यादा फील कर रहे हैं। हम फील कब करते हैं? जब हमारे कनेक्शन संवेदना यूनिवर्स से कनेक्टेड होते हैं, जिन्हें हम यहाँ की आम भाषा में ईश्वर से जुड़ाव कहते हैं, आध्यात्मिक होना कहते हैं, और इससे ऊपर कह ले तो दृष्टा, निर्विकल्प, निराकार, शिवोहम कहेंगे, है ना। आध्यात्मिक पाथ तो दृढ़ता के साथ जिन्होंने चयन किया है, हमारे भाई बहन, उनकी वर्तमान परिस्थिति भी बहुत ही वर्स्ट है। एक तरफ परिवार में रहते हुए पारिवारिक और सामाजिक है, और दूसरी तरफ आपकी अपनी यात्रा में यानी आत्मिक यात्रा की हर्डल्स हैं। क्योंकि आप इन सभी से अलग नहीं हैं, तो ये सिर्फ आपके अपने सोल पर्पस जो सर्वजनित हैं, उनकी और उनके मार्ग में आ रही ढेरों ऐसे कार्य जिनकी प्रिपरेशन तैयारी पहले से की थी। ऐसी परिस्थितियों का सामना अचानक से आ रही हैं, या कुछ ही समय में स्पष्ट हो जाएगा कि परिस्थितियां किस प्रकार की हैं। परंतु जिनकी तैयारी हम पहले से करते आ रहे हैं, बस ये वही समय है। प्रकृति का स्वभाव है अचानक ही चीजें चेंज करने का, जिसकी समझ का प्रयास हम सभी तैयारी के रूप में पिछले कुछ सालों से करते आ रहे हैं। उसका स्वरूप कुछ ऐसा होगा कि अचानक ही वो परिस्थिति सामने आएंगी कि आपकी चेतना के स्तर को, दृढ़ता को और परमात्मा के कार्य को स्पष्ट देखकर चयन कर एकदम से रेंडमली कार्य को करना होगा। जो भी निर्णय लेना हो, कार्य करना हो, उसमें आप किसी पर डिपेंड नहीं होंगे। आपकी अंतरात्मा बोलेगी, एक तरह से पुश करेगी, प्रकृति इशारा करेगी और अपने आत्मबल का प्रयोग आप करेंगे। आने वाले समय में ऐसा होगा जिसका इशारा अभी भी आप लोग फील कर पा रहे होंगे या बहुत जल्द करेंगे। बावजूद आप समझ सकेंगे कि वास्तविक प्रेम और समझदारी क्या है। पूरी धरती अब 4th डायमेंशन में जा रही है, जो अब पिछले ढेर सारी कंफ्यूजन्स और व्यवहारिक चेंजेस के बाद समझ के युग में प्रवेश कर चुकी है। एक तरफ पुरानी संस्कार और समझ, तो दूसरी ओर उस संस्कार का मॉडिफिकेशन के साथ प्योर प्रेम और वास्तविक प्रेम की समझदारी, जो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, समग्र के लिए है। प्रेम का निष्कलंक स्वरूप, जिन्हें आप चाहे तो निर्वाण सड़कम से हमारे शिव के निष्कलंक निर्गुण स्वरूप से समझ सकते हैं। आप चाहे तो एक बार निर्माण षटकम सुन सकते हैं और उसे समझने की कोशिश कर सकते हैं, वो किस अवस्था में शिव की गुणगान किया गया है। और शिव ओम में, ओमकार में, आमीन में, सभी में एक ही स्वरूप में स्थित है। इसलिए भेद यहाँ समाप्त है कि ये केवल हिंदुओं के लिए है, मुस्लिम के लिए है, सिख या ईसाई के लिए, ये पूरी ह्यूमैनिटी के लिए है। तो जब हम भेद समाप्त कर देखते हैं, तो ज्यादा स्पष्ट देख पाते हैं कि एक एक चीजों से लस्ट, जिनमें हमारे परिवार और बच्चे भी आते हैं, और उन लोगों की भी एक असेंडिंग प्रोसेस चालू है। इस दौरान ही वास्तविक प्रेम का एहसास होने वाला है। न सिर्फ स्वयं से प्रेम करना, ना सिर्फ व्यक्ति विशेष से प्रेम करना,
या उनके लिए कार्य करना, बल्कि सिर्फ और सिर्फ प्रेम और समझदारी ही रहेगी। बाकी मैं तुम सभी कुछ समाप्त हो जाएंगे। जैसे ईश्वर होते हैं, जिन्होंने भी ईश्वर के गुण स्वरूप को समझा है, धारण किया है, वो ही समझ सकेंगे मैं और तुम या विशेष कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ प्रेम और समझदारी ही ईश्वर का स्वरूप है। बाकी इनके बीच अगर कुछ भी है, एक कण भी है, तो वो गुजर जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आप वही कार्य करेंगे जो सर्वहित में मान्य हो, जो सर्वहित के लिए हो। आपको वैसे वैसे डिसीजंस लेने पड़ेंगे जिसमें बहुत ज्यादा हमारे लिए लायबिलिटी और हमारे लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदारी पूर्वक हमारे बच्चे होते हैं। बच्चे तो बच्चे हैं, वो भी एसेंडेंट प्रोसेस में है, बट एक ऐसा डिसीजन, एक ऐसे डिसीजन और ऐसे वर्स सिचुएशंस के साथ आपको डील करना पड़ेगा जिसमें सिर्फ प्रेम और समझदारी ही बचेगी। बाकी ना आप रहेंगे, न आपसे जुड़ा हुआ कोई भी लस्ट बाकी रह जाएगा। और इन सब के बीच अगर कुछ भी है, एक कण भी आएगा, तो भी वो आकर सीधा गुजर जाएगा और आप वही करेंगे जिनके लिए आप लोग तैयार किए गए हैं, मास्टर्स तैयार किए गए हैं। हमारे जितने भी डिवाइन सोल्स हैं, जिन्हें भी इतने दिनों से जिन्होंने सर्व किया है, अपने इस आध्यात्मिक जीवन को लगातार आध्यात्मिक पाथ पर चलने के लिए प्रेरित किया है, जितने भी दोस्तों को, वो सभी इसमें शामिल होंगे। और आप सबों के सामने ये परिस्थिति आप लोगों को डराएगी नहीं, विचलित नहीं करेगी, क्योंकि आपने तैयारी की हुई है। हम सभी ने तैयारी की हुई है उस पेशेंस की, उस समझदारी की, उस अंतर ज्ञान की, उस आत्मीय पुकार की प्रैक्टिस हम लोगों को पहले से है। इसलिए आई होप कि आप लोग इस वीडियोज को आशा करती हूँ ये वीडियो समझ आई होंगी। ये चैनलिंग वीडियोज ऐसे ही नहीं बन गई हैं। जब यूनिवर्स के मैसेजेस आते हैं तो मेरी ड्यूटी बन जाती है कि आप लोगों तक सर्व किया जाए। बहुत दिनों से इस तरह की वीडियोस मेरी नहीं आ रही हैं, बट ये फोर्स किया गया कि मैं इस तरह के वीडियोस डालूं। और अगर समझ ना आए इसमें कुछ भी, तो आप प्रश्न कमेंट में डालिएगा। ये वीडियोस भी बहुत ही सेलेक्टेड बीइंग्स के लिए है, मुझे पता है, जो एकदम अलग खड़े हैं, सिर्फ स्वयं के साथ, यूनिवर्स से अलाइन, प्रकृति से एक साथ जो मर्ज हैं। बस ये वीडियो उन्हीं बीइंग्स के लिए है जो आत्मीय स्तर पे अपने उच्चता को प्राप्त कर चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आने तक मेरे वैसे भी मैं गीता सीरीज को मेरा स्टार्ट है गीता सीरीज, जिसमें आप लोग सुन रहे होंगे। और मेरा ये वादा था कि मैं 15 के बाद वीडियोस बनाऊंगी, बट ये आ गया थी एक प्रकार की कि मैं ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचाऊं। इसके बाद मैं आप लोगों से 15 के बाद गीता सीरीज में फिर से आप लोगों से मिलती हूँ अध्याय 3 के साथ। तब तक के लिए आप सभी पर ईश्वर की असीम कृपा सदा बनी रहे और अपने आत्म मंथन को जारी रखें और कनेक्टेड रहें यूनिवर्स से। ओम नमः शिवाय।